पीएम नरेंद्र मोदी की टीम के काम करने का अंदाज अलग होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देश का आम बजट पेश किया। यानी जब चुनौतियां बड़ी हो गई हो तो उसके सामने इरादे भी मजबूत होने चाहिए। मकसद साफ है कि कोरोना महामारी की वजह से पटरी से उतर चुकी देश की इकोनॉमी न सिर्फ रफ्तार पकड़े बल्कि लंबे समय तक तेज विकास दर भी हासिल हो। सरकार की तरफ से इस बार सबसे ज्यादा फोकस स्वास्थ्य सेवाओं और बुनियादी ढांचे पर किया गया, जबकि आयकर में छूट को लेकर मध्यम वर्ग को किसी तरह की कोई राहत नहीं दी गई। इस वक्त 2.5 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। साल 2014 में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने टैक्स में छूट की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था। 7 साल बाद मिडिल क्लास की तरफ से यह उम्मीद की जा रही थी कि इसे 2.5 से बढ़ाकर 3 लाख करने की, लेकिन मिडिल क्लास को इस मोर्चे पर नाकामी हाथ लगी है। यही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल पर 2.50 रुपए और डीजल पर 4 रुपए का कृषि सेस लगाने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं होगा, फिर भी भविष्य में ग्राहकों पर इसका प्रभाव पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार ने देश में बुनियादी और संरचना के सृजन के जरिए आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए वित्त वर्ष 2021 से 22 में पूंजीगत व्यय को 1-2 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से बढ़ाकर 4.39 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और वहीं सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 2020 से 21 में पूंजीगत व्यय तेज किया गया है। हमने पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए दिए थे। और वहीं सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि 2020 से 2021 में पूंजीगत व्यय तेज किया गया है। हमने पूंजीगत व्यय के लिए 4.12 लाख करोड़ रुपए दिए थे। संसाधनों में कमी के बाद भी हमारा प्रयास रहा कि पूंजीगत व्यय को तेज करें। हम इस वित्त वर्ष में करीब 4.39 लाख करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। हमने यह 2020 से 21 के लिए संशोधित बजट में यह प्रावधान किया है। वित्त मंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय को और बढ़ाते हुए 5.5 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा। यह 2020 से 21 के 4.12 लाख करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। उन्होंने कहा, इसमें से मैंने 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आर्थिक मामलों के विभाग के लिए अलग रखा है। यह पूंजीगत व्यय के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले और जरूरतमंदों विभागों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस व्यय से ऊपर सरकार राज्यों और स्वायत्त निकायों को व्यय के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक देगी। हम बुनियादी संरचना के सीजन पर राज्य को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित करने की विशेष व्यवस्था करने पर भी काम करेंगे। साथ ही वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि देश में गेहूं उगाने वाले किसानों की संख्या दोगुनी हुई है। यूपीए सरकार से करीब 3 गुना राशि मोदी सरकार ने किसानों के खातों में पहुंचाई। मोदी सरकार की ओर से हर सेक्टर में किसानों को मदद, दाल, गेहूं, धान समेत अन्य फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई। वहीं वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की है। उन्होंने कहा कि एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें प्रवासी मजदूरों से जुड़ा डाटा होगा। वित्त मंत्री ने विधानसभा चुनाव वाले राज्य पश्चिम बंगाल के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की घोषणा की। सीतारमण ने कहा, सड़क बुनियादी ढांचा और बेहतर करने के लिए मार्च 2022 तक 8500 किलोमीटर सड़क राजमार्ग परियोजनाओं का आवंटन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने केरल में सड़क राजमार्ग परियोजनाओं के लिए 65,000 करोड़ रुपए तथा असम के लिए 3400 करोड़ रुपए आवंटित किए। बता दें कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए पैसा जुटाने के लक्ष्य के साथ एक नए वित्तीय संस्थान के गठन की घोषणा की गई है। पटना से आरोही सिंह की रिपोर्ट, मगही आवाज।